गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रविजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। मेरे क्लास 9 के विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को नेचुरल नंबर, ठीक है ना, और उसके बाद बेटा होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में बताया था। तो उसको मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। समझ रहे हो ना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। देखो, सबसे अच्छी बात यह है बेटा ना कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप क्या करिए कि किसी कॉन्सेप्चुअल बात को अच्छे समझिए। समझ रहे हो नहीं? अगर आपके पास मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो ना, अगर आपके पास मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है बेटा, तो समझ जाइए कि आपका 50% कॉन्सेप्ट है। हाँ, टेंशन नहीं लेना है, आप टेंशन लो ही मत, ठीक है ना। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है बेटा। आप लोगों के ही सहयोग से हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिलता रहता है। तो प्लीज बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप लोग इसको आगे बढ़ाएं। ओके, विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। तो बेटा चलो हम लोग रेशनल नंबर की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा नंबर है। देखो, जितना मुझे आ रहा है मैं आप लोग बताने का प्रयास करूंगा। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा कि मैथमेटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस बनाना सीखो, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहो। ओके, चलो जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा रेशनल नंबर की। ओके, रेशनल नंबर मैं डिफिनीशन भी लिखता जाता हूँ, तो आप लोग उसको आराम से देखते रहा करो। जैसे आपके पास है बेटा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में मैंने उसे बताया था कि 1 2 3 4 ये सब आते हैं। डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, तो 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे आते हैं। बेटा इंटीजर में कौन कौन आता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सब आते हैं। ओके, आज हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर की। ओके, तो देखो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा। ओके, लेकिन उसको समझना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो बेटा प्लीज आप लोग रेशनल नंबर को अच्छे से पढ़े। देखो आदमी क्या होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं देता है, बड़ा होता जाता है, फिर बाद में उसको पूछने में शर्म आने लगती है कि अरे यार इसको कैसे पूछे, समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या सोचेंगे, सर ये सोचेंगे वो सर कुछ नहीं सोचेंगे बेटा। आपके मन में जो भी डाउट है ना, मैं तो अपने सभी बच्चों को कह रहा हूं कि आपके मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, कुछ भी है बेटा, आप प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उस पर कांटेक्ट करिए। आपको कॉलिंग नंबर चाहिए, कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, बट आप पढ़िए। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो हम लोग इसको देखो साधारण तरीके से बोलते हैं कि नंबर इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, या फिर ए बाई बी, या फिर एक्स बाई आई, या फिर जो भी आपको लेना है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर किसी नंबर को रेशनल नंबर हमें कहना है, किसी भी नंबर को, जैसे कोई भी नंबर है, अब मुझे बताना है कि ये रेशनल है कि नहीं है, तो हम लोग सीधे सीधे बताएंगे कि वो उसका पहला कंडीशन होना चाहिए कि वो बेटा पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन टाइप का देखिए। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, और थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए? पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स होने चाहिए। अगर बेटा इफ 3 कंडीशंस, ठीक है ना, इफ एनी वन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है ना, सो दिस नंबर या फिर नंबर इज नॉट अ रेशनल, ठीक है ना। अगर बेटा इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन उस नंबर में सेटिस्फाइड नहीं हो रही है या फिर हमको संतुष्ट नहीं कर रही है, तो हम लोग उसको रेशनल नंबर नहीं कह पाएंगे। ओके, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सो इसको ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही लैंग्वेज में लिखना। पी बाई क्यू बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका मन करे ए बाई बी लिखो, आपका मन करे बेटा एक्स बाई वाई लिखो। ओके, बट कुछ भी लिखो तो इसको कंडीशन से, जैसे ए बाई बी लिए तो ए बाई बी टाइप का होना चाहिए। सेकेंड क्या होना चाहिए बेटा? बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, और थर्ड क्या होना चाहिए? ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स, ये होना चाहिए। समझ रहे हो ना, ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसी कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई पूछे कि 3 नेचुरल नंबर है,
3 नेचुरल नंबर है, तो आप बोलोगे यस सर 3 नेचुरल नंबर है। 3 होल नंबर है, आप बोलोगे यस सर 3 होल नंबर है। 3 इंटीजर है, यस सर 3 इंटीजर है। बट मैं पूछूं कि 3 रेशनल नंबर है, तो आप बोलोगे अरे नहीं ये तो नहीं है, 3 रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, कैसे रेशनल होगा। कोई बात नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है। आप टेंशन क्यों ले रहे हो विजन सर के रहते हुए। तो 3 रेशनल है। क्यों रेशनल बेटा, कि वी नो दैट बाय प्रीवियस क्लासेस या बाय प्रीवियस नॉलेज कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहां पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको चेक करना है ना कि 3 को रेशनल कहने के क्या और तरीके हैं। किसी को ऐसे जाके नहीं ना बोल दोगे कि नहीं तुम रेशनल हो, तुम इरेशनल हो। नंबर भी प्रूफ मांगता है, दिस इज मैथमेटिक्स। ओके, तो बेटा क्या करना है, इसको 3 को मैंने बोला कि चलो भाई चेक करो कि 3 रेशनल है कि नहीं है। तो मैंने लिखा कि 3/1, अच्छा ठीक है ये p/q के फॉर्म में हो गया। ओके, फिर बोलोगे अच्छा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो q इज नॉट इक्वल टू, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर दिया। तीसरा क्या बेटा, 3 and 1 बोथ आर इंटीजर, ओ so satisfied the all conditions, so 3 is a rational। तो बेटा किसी को समझाना है ना तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर किसी का कॉन्सेप्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो फिर आपको भारी पड़ जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट मिस हो, ठीक है ना बेटा। हाँ, क्योंकि किसी का कॉन्सेप्ट अगर मिस रहेगा तो आगे उसको प्रॉब्लम होगी। ओके, ठीक है ना। चलो और भी एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो कहोगे सर एक एग्जांपल रट के आए थे। आपका मन करे -2/5 ले लो। चलो अब -2/5 को क्या बताना है बेटा, ये रेशनल है कि नहीं है। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। पहले p/q का फॉर्म देखो, अच्छा p/q के फॉर्म में है q इज नॉट इक्वल टू 0, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, -2 and 5 बोथ आर इंटीजर्स, ओ complete, so satisfied the condition, so this is rational number। ओके, हाँ ये बात हमेशा अच्छे से याद रख लो कि जो बेटा देखो, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे आते हैं फटाक से बोलते हैं अरे सर ये रेशनल होगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, कभी कभी देखोगे ना कि बच्चे 10th 12th तक पहुंच जाते हैं, उनको रेशनल नंबर का डिफिनीशन बस इतना ही याद रहता है कि नंबर इज ऑफ द फॉर्म p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0। इस वाले को भूल जाते हैं, और इस वाले को अगर भूले ना तो समझ जाओ ये रामबाण है। अगर इसको आप भूल गए बेटा ना तो आप समझ जाओ कि रेशनल नंबर बता ही नहीं पाओगे। फिर आपसे सामने वाला बोलेगा √3 क्या है, √3 क्या है, तो बोलोगे रेशनल है। पूछेगा कैसे, सीधे बताओगे √3 दिस कैन बी रिटन 3/1, तो बोलेगा अच्छा p/q के फॉर्म में हो गया, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ भाई √3 तो रेशनल है हमारा। अगर आप इस कंडीशन को भूल गए तो √3 क्या हो गया आपका, रेशनल हो गया। बट √3 क्या है, इरेशनल है ना। उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट आपको समझा रहे हैं ओके कि बेटा कोई भी नंबर है अगर वो p/q के फॉर्म में दिखे, q नॉट इक्वल टू 0 रहे और दोनों बोथ आर इंटीजर रहे तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, एनी डाउट। चलो तो अब हम लोग आते हैं दूसरे बात पे, क्या करना है कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा ना, एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करके भागना है। मैं तो बोला हूँ 20 पार्ट लगे, 30 पार्ट लगे, 50 पार्ट लगे, लेकिन अपने बच्चों को एक एक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूंगा। ओके ठीक है, चलो आ जाओ। तो रेशनल नंबर के 2 टाइप होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, मतलब जनरल, ठीक है। अच्छा छोड़ो जाने दो, सो मैं आपको ऐसी तरह बता देता हूँ। पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऐसा तो आप लोग जानते होंगे, एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होता है कि जो बेटा p और q है ना, p और q है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव द सेम साइन, बोथ हैव सेम साइन। सेम साइन का मतलब जैसे एग्जांपल ले लो यहाँ पे -2/-3, समझ रहे हो ना, 2/3, 11/13, ठीक है, -13/-15, ठीक है। जो भी रहे बेटा अगर दोनों का साइन सेम है तो आप इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलोगे। बट अगर दोनों का साइन डिफरेंट है, जैसे न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म का है और डिफरेंट साइन है, डिफरेंट
साइन है, जैसे यहाँ पे -2/3, ठीक है बेटा, 5/-7, ये सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव रेशनल नंबर, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसको क्या बोलेंगे बेटा, निगेटिव रेशनल नंबर। देखो मेरा बोर्ड छोटा है, तो ये मत सोचना कि आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट आपको भरपूर मिलेंगे, जितना भी मुझे आएगा मैं सोचूंगा मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर उनको तकलीफ होगी तो हमको भी तो होगी, तो किसी को भी कंप्लीट मिलना चाहिए कुछ भी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ। जैसे बेटा मैं कह दूं, आराम से, एकदम नहीं घबराना है जी, समझ जाओ। ये आराम से पढ़ना है, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, पढ़ते रहो। चलो नोट में मैं बता रहा हूँ, गलत होगा तो उसके लिए सॉरी। जैसे बेटा ऑल नेचुरल नंबर, देखो ऐसी एरो बना के बताता हूँ। नेचुरल नंबर जो होते हैं सभी रेशनल हो सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इज रेशनल, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। कहने का मतलब कि सभी नेचुरल नंबर तो रेशनल हो सकते हैं, क्योंकि बेटा सभी नेचुरल नंबर जो है उसको 1/1 ये सब फॉर्म में लिख सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, तो लेकिन सभी रेशनल नंबर नेचुरल नहीं ना होंगे बेटा। जैसे मान लो आपके पास -3/5 है, एग्जाम्पल लेते हैं, 3 है तो 3 को 3/1 लिखोगे, ये रेशनल हो जाएगा, कंडीशन में भी सेटिस्फाइड किया था आपको मैंने बताया। बट बेटा जैसे -2/3 है, तो -2/3 क्या है आपका, ये तो रेशनल है, बट -2/3 कभी नेचुरल नहीं होगा, ये कभी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। मींस कि सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, ठीक है बेटा। चलो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी चलेगा, सभी आपके होल नंबर जो हैं सभी रेशनल हो सकते हैं, बट ये नहीं होगा। सभी रेशनल नंबर ये नहीं होगा। ओके, इंटीजर में भी सेम वही कंडीशन है, इंटीजर में भी सेम वही कंडीशन है। कंडीशन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर भी कंप्लीट को ही लेते हैं, ठीक है बेटा। होल नंबर में भी किसकी बात करते हैं, कंप्लीट नंबर की बात करते हैं। इंटीजर में भी चाहे वो माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे नहीं दिक्कत है, उसको लेते तो कंप्लीट है ना, है बेटा, बोलो। तो कंप्लीट की बात है यहाँ पे। ओके, तो कोई डाउट नहीं है, डाउट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो मैंने क्या बताया, ऑल नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर बट कन्वर्स ट्रू, मतलब रेशनल नेचुरल नहीं, सभी की बात हो रही है, कोई ये नहीं बोलेगा नहीं सर एक की बात हो रही है ना। सभी नेचुरल नंबर आपके रेशनल हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर आपके नेचुरल नहीं होंगे। 2 4 10 20 क्या इनफाइनाइटली मैनी पता नहीं कितने हैं, तो कौन नहीं होगा, ठीक है। ये उसी तरह से होल नंबर वाला भी बात है, इंटीजर का समझ ही रहे हो। जैसे इंटीजर का एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो आप कि सभी इंटीजर रेशनल नंबर है ना। जैसे +3 ले लो, -3 लो, हमेशा +3 नहीं, तो -3 को -3/1 लिख दो, है ना। p/q के फॉर्म में हो गया, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, बोथ आर इंटीजर हो गए, ठीक है, तो रेशनल हो गया। बट बेटा -2/5 ले लो, -2/5, तो -2/5 तो रेशनल नंबर है, लेकिन इंटीजर नहीं हो सकता है, माइनस लगने से थोड़ा नहीं हो जाता है। कोई बच्चा जैसे बोले कि सर माइनस में तो है, तो माइनस लगने से नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके जब तक पूरे कंडीशन को या पूरे क्राइटेरिया को नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो बेटा वो नहीं बोला जाएगा। ओके, किसी को डाउट, किसी को भी किसी प्रकार का डाउट है नहीं है, तो चलिए हम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखते हैं। उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं आपको। 0 इज अ रेशनल नंबर, है ना, ये सब आम बातें हैं, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 क्यों रेशनल नंबर है भाई, आप आराम से बता सकते हो। 0 कैन बी रिटन है 0/1, दिस इज द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 and 1 बोथ आर
इंटीजर। मैंने आपको साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बेटा जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा उसी को रेशनल नंबर बोलना, वरना मत बोलना, कभी भी भूल के भी मत बोलना, मेरी बात मानो, ठीक है। हाँ, कोई डाउट है? नहीं है ना? तो अब डिफिनीशन लिख दूं, जैसा कहो आप लोग, तो डिफिनीशन में लिख देता हूं अच्छे से। ओके, ठीक है, चले ना? ओके, ठीक, गुड। मैं बहुत लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, जब तक नहीं समझ में आएगा उसको ही पढ़ाऊंगा। ठीक, देखो रेशनल नंबर को जनरली हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि आर से रियल नंबर करते हैं, तो उसको देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं, मतलब नेचुरल का फर्स्ट वर्ड एन था, ठीक है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख दिया, बट हम लोग जनरली इसको डिनोट करेंगे क्यू से, ठीक है ना। चलो, तो क्यू का कैसा फॉर्म होना चाहिए, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पी बाई क्यू टाइप का होना चाहिए। पी क्यू आर इंटीजर्स होना चाहिए, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, एंड मत लगाओ, कामा लगा दो। इस तरह का अगर आपको कोई नंबर दिख रहा है तो आप बोलेगा, ठीक है, रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड, ठीक है, रेशियो एंड क्यू comes from the word quotient, ठीक है। 10 1/4 2/3/2 11/79 etc. are all rational numbers, ठीक है ना बेटा। ये तो उस बात को भूल जाना। रेशनल नंबर को कैसे इंडिकेट करते हैं? क्यू से। हाँ, ये नहीं कि बोल देना विजय सर आर बोल रहे, आर तो मैं इसी तरह लिख दे रहा था, ठीक है, नो, बट डिफिनीशन तो आपको सही लिखवाया हूँ, तो आप लोग किसी को भी सही बताइएगा। बस ये बातें याद रखिएगा बेटा कि रेशनल नंबर के लिए 3 कंडीशन होते हैं। देखो उस ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, पी बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर होने चाहिए, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। नीचे आपका एग्जाम्पल है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वही है रिमार्क। First, there are infinitely many rational numbers. There are infinitely many rational numbers. Second, there is no least or greatest rational number.
third. 0 is a rational number. Since we can write 0 by 1, every natural number is a rational number. Since we can write 1 is equal to 1 by 1, 2 is equal to 2 by 1, 3 is equal to 3 by 1, etc. ठीक है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एवरी, ठीक है, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर since an integer a can be written as a by 1 as example ठीक। ठीक है ना। अब एक यहाँ पे वो बना दे रहे हैं सीधा समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए बना दे रहे हैं कि जैसे ये रेशनल नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है तो इसके अंदर क्या क्या रहेंगे, होल नंबर भी, मतलब नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो इन सबको जब देखोगे तो इन सबको आप रेशनल नंबर बोल सकते हो। ओके, समझ रहे हो ना। हाँ, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपने सीनियर को, जूनियर को, सबको बताइए कि ये चैनल बेटा बहुत लॉन्ग टाइम के लिए है। ऐसा नहीं है कि नहीं इस पे 9 का ही मैथ पढ़ाया जाएगा या फिर यही मैथ पढ़ाया जाएगा, हाँ, ऐसा कोई फाउंडेशन है ही नहीं इस चैनल पे। तो प्लीज आप लोग अपने सीनियर को, जूनियर को या फिर जिसको भी है, आप लोग आराम से इंडिकेट करते रहो कि सर का चैनल है, इस पे आप लोग पढ़ें, ऐसे करें वैसे करें, ठीक है ना, क्योंकि आप ही लोगों के भरोसे में चलता हूँ, ठीक है बेटा। कोई नोटेशन, कोई इंडिकेशन बाद में अगर कुछ हो रॉन्ग राइट होता है तो मैं खुद ही समझाता रहता हूँ, तो उस पर आप लोग विशेष फोकस करें, ध्यान दें, ठीक है ना बेटा। हाँ, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करिए, ठीक है, किसी के बहकावे में ना आए कि ये है वो है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। सो इसको आप नोट्स बनाते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट्स बनाएं। इसमें सेशन का शुरुआत है, आपका सेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो मैंने भी शुरू कर दिया। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है आराम से पढ़ता रहे, ठीक है बेटा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ओके, थैंक यू।